अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही लजीज दानेदार चिकन कौरमा बनाने की तरकीब सिखाएंगे। सुनने में आता है शाही कौरमा शाही खानदानों और मुगलिया खानदानों की रवायती डिश जानी मानी जाती थी, जो खास तौर पे तब बनाई जाती थी जब शाही खानदानों की दावतें आम होती थी और उन दिनों में शाही कौरमे को सर्व करना एक एजाज की बात समझी जाती थी। और हमें भी शाही चिकन कौरमा बनाने की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने सोचा आज हम आपको चिकन कौरमे की तरकीब बना के दिखाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और तमाम मसाले आपने नोट डाउन कर लेने हैं और जिस सीक्वेंस के हिसाब से हम मसाले इसमें ऐड करेंगे आपने बिल्कुल उसी तरह से मसाले ऐड करते जाना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आ जाइए। सबसे पहले आपने एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 1 कप ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख देना है। आपने 250 ग्राम प्याज ले लेने हैं और उसको काट के इसके अंदर डाल देना है और गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने उसको निकाल के एक अलग प्लेट में रख देना है और उसी ऑयल में आपने 2 अदद तेज पत्ते, 1 चाय का चम्मच जीरा, 6 अदद सब्ज इलायचियाँ और 7 से 8 अदद लौंग डाल देने हैं। इसके बाद आपने 1 किलो चिकन ले लेना है, उसको कौरमा कटवा लेना है आपने और उस तेल के अंदर डाल देना है और तब तक उसको फ्राई करना है जब तक चिकन का रंग बदल ना जाए। चिकन का रंग चेंज होने के बाद आपने उसके अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट डाल देनी है। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल देना है और इसको मजीद 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे भून लेना है। आप देख सकते हैं चिकन हमारा बड़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब आपने इसके अंदर 1 कप दही बगैर फेंटा हुआ डाल देना है ताकि कौरमा दानेदार बने। दही डालने के बाद आपने आंच तेज कर लेनी है और 2 से 3 मिनट चिकन को मजीद अच्छी तरह से भूनना है ताकि दही अपना पानी छोड़ दे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसके अंदर आप मजीद आधा कप पानी और डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना ताकि ये मजीद गल जाए। जब तक हमारा चिकन हल्की आंच पे पक रहा है हमने करना क्या है, 1 चाय का चम्मच खसखस ले लेनी है, 7 से 8 बादाम ले लेने हैं और 7 से 8 काजू ले लेने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। इसके बाद आपने दालचीनी 1.5 इंच के 2 टुकड़े ले लेने हैं, जायफल 1/4 ले लेना है, जावित्री 1 अदद और सब्ज इलायची 4 अदद और काली इलायची 2 अदद ले लेनी है और इनको मिक्सी जार में डाल के पाउडर बना के पीस लेना है। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर हमने जो पाउडर बनाया था मसाले का वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद आपने करना क्या है, जो आपने खसखस बादाम और काजू भिगो के रखे थे उसको मिक्सी जार में उसी के पानी के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना ताकि उसकी पेस्ट बन जाए और ग्राइंड करने के बाद आपने वो भी इसके अंदर डाल देनी है। और प्याज जो आपने ब्राउन करके निकाल ली थी उसको भी आपने मिक्सी जार में या हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है और उसको भी पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देना है और 2 से 3 मिनट तेज आंच पे इसको अच्छी तरह से आपने मजीद भूनना है ताकि प्याज, काजू और दही अपना रंग छोड़े, अपना जायका छोड़े। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच केवड़ा पानी मिला देना है और 1 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच में 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाएं और तरावत इसके ऊपर आ जाए। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा चिकन कौरमा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी तरी आई हुई है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चिकन कौरमे की रंगत कितनी खूबसूरत आई है, इसके ऊपर तरावत कितनी अच्छी आई हुई है। यकीन जाने इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है, दिल कर रहा है अभी इसके ऊपर टूट पड़े। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपका दानेदार शाही चिकन कौरमा कैसा बना है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन भी दबाना नहीं भूलना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।